डरावनी कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाएं और कमजोर दिल वाले ना सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। तिरछी राह वाली चुड़ैल। हिमाचल के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव था, नगीनगढ़। चारों ओर घने जंगल, ऊंची नीची पगडंडियां और कोहरे में डूबी गलियां। इस गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि एक तिरछी पगडंडी पर रात को कोई भी नहीं जाता। कहते हैं उस रास्ते पर लाली नाम की चुड़ैल का बसेरा है। गांव वालों का मानना था कि जो भी उस राह पर जाता है उसका चेहरा उल्टा हो जाता है और फिर वो कभी गांव नहीं लौटता। रवि, एक डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर, गांवों की संस्कृति और रहस्यों को कैमरे में कैद करता था। वह किसी अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता था। जब वह नगीनागढ़ पहुंचा तो गांव वालों ने उसे तिरछी राह से दूर रहने को कहा। बूढ़े हरि काका बोले, बाबूजी, उधर मत जाना, वहां लाली रहती है। जिसकी आंखों में उसने देखा उसका चेहरा उल्टा हो गया। रवि ने हंसते हुए कहा, अगर वहां सच में कोई है तो मेरी कैमरा उस पर से पर्दा जरूर उठाएगा। रात के समय रवि अपने कैमरे के साथ तिरछी राह पर निकल पड़ा। पूरा रास्ता वीरान था, बस सूखी पत्तियों की चरमराहट और हवा की सरसराहट थी। कुछ दूर चलते ही कैमरे ने खुद ब खुद रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। स्क्रीन पर कुछ धुंधला सा दिखा, लाल आंखें, उल्टे पांव और बिखरे बाल। रवि चौंका। उसने इधर उधर देखा पर वहां कोई नहीं था। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। बीरू, जो पिछली रात रवि की मदद कर रहा था, मृत पाया गया। उसका चेहरा सचमुच उल्टा था, जैसे गर्दन घूम गई हो। गांव में डर का माहौल था। रवि ने कैमरे की फुटेज जांची, लेकिन लाली का चेहरा कुछ सेकंड बाद गायब हो गया था। लेकिन रवि को समझ आ गया था कुछ तो है, और वह पीछे हटने वाला नहीं था। वह गांव की एक बुजुर्ग औरत मालती बुआ के पास गया और पूछा, ये लाली कौन थी? मालती बुआ की आंखें नम हो गई। उन्होंने बताया कि लाली इस गांव की ही लड़की थी, बेहद सुंदर और मासूम। गांव के जमींदार के बेटे ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर गांव वालों से झूठ बोलकर उसे तिरछी राह पर जिंदा जला दिया गया। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। लेकिन मालती बुआ ने एक अहम बात बताई, लाली सबको नहीं मारती, वो सिर्फ उन्हें खत्म करती है जिनके इरादे गलत होते हैं। रवि अब सच की तलाश में और गहरे उतर चुका था। उसने गांव की एक लड़की शिवानी से मदद ली, जो लाली की कहानी के सच को उजागर करना चाहती थी। दोनों रात में फिर तिरछी राह पर पहुंचे। दूर से वही औरत की धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। हवा थम गई थी। एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए शिवानी बोली, रवि, मुझे एक बात बतानी है। बीरू उस रात उस पेड़ के पीछे किसी औरत के साथ जबरदस्ती कर रहा था। मैंने देखा था, पर डर के मारे चुप रही। तभी अचानक सामने धुएं में से लाली प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए और उसके पैर उल्टे थे। शिवानी कांपने लगी, लेकिन रवि ने कैमरा उसकी ओर घुमा दिया और कहा, अगर तुम चाहो कि तुम्हारी सच्चाई सब तक पहुंचे तो मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को दिखाऊंगा। लाली की आंखों से आंसू टपकने लगे। हवा फिर से चलने लगी। औरत की हंसी गायब हो गई। अचानक लाली ने एक पेड़ की ओर इशारा किया। वहां जमीन में एक पुरानी डायरी दबी हुई थी, लाली की डायरी। रवि ने जब उसे खोला तो उसके अंदर लिखा था, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, पर जो झूठ और धोखे से मेरे पास आते हैं उन्हें मेरा चेहरा दिखता है, और वो चेहरा इतना सच्चा होता है कि उनकी असलियत भी उनसे छीन लेता है। मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मेरी कहानी को लोग जान नहीं लेते। अगले दिन रवि ने गांव की पंचायत बुलाई और डायरी पढ़कर सबको लाली की सच्चाई बताई। गांव वालों की आंखें नम हो गईं। पहली बार किसी ने माना कि लाली एक पीड़िता थी, ना कि कोई शाप। गांव में उसकी याद में एक छोटा सा स्मारक बनाया गया और उस पर लिखा गया, जहां सच्चाई दफन हो वहां आत्माएं चैन नहीं लेती। उस रात तिरछी राह एकदम शांत थी। कोहरा कुछ ज्यादा ही गहरा था, लेकिन अब वहां डर नहीं था और पेड़ के नीचे एक मोमबत्ती अपने आप जल उठी, जैसे कोई अपनी कहानी पूरी कर चैन की नींद सो गया हो। अब यह कहानी यही खत्म होती है। अगर आप लोगों को ऐसी ही और कहानी चाहिए
तो इस क्रो एफएम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं और मिलते हैं अगली कहानी पर।